अब देखते हैं भैया कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट, इसमें क्या लिखते हैं, व्हाट इज इट। तो व्हेन द कंपनी हैज़ टू रीपे द प्रिंसिपल अमाउंट आफ्टर अ फिक्स टाइम से 5 years, इट इज़ कॉल्ड रिडीमेबल डेट। ठीक है। सो इन दिस केस कंपनी पेज इंटरेस्ट एवरी ईयर, ठीक है, एंड प्रिंसिपल और रिडीमेबल वैल्यू एट दी एंड। ठीक है। तो फॉर्मूला देख लो भैया, 2-4 बार पढ़ लेता हूँ। एक बिफोर टैक्स हो जाएगा, एक आफ्टर टैक्स हो जाएगा। बिफोर टैक्स का फॉर्मूला हो जाएगा KDBA इज इक्वल टू आई प्लस 1/n, ब्रैकेट में RV माइनस NP अपॉन हाफ RV प्लस NP इंटू 100। ठीक है। आफ्टर टैक्स का क्या हो जाएगा, KDA इज इक्वल टू बड़ा ब्रैकेट बना रखा आई प्लस 1/n RV माइनस NP अपॉन हाफ RV प्लस NP इंटू 100, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टी। अच्छा देखो, ऊपर RV माइनस NP है, नीचे RV प्लस NP है। ठीक है। और जो आई है ना ऊपर है। ठीक है। ठीक है। ऊपर 1/n है, नीचे 1/2 है नीचे। तो ठीक है। एक्सप्लेनेशन ऑफ सिंबल देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो KDB का मतलब है कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स हो जाएगा। ठीक है। KDA का मतलब है कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स हो जाएगा। ठीक है। आई का मतलब है एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है। RV मतलब होता है रिडीमेबल वैल्यू। अच्छा। ठीक है। यहाँ पे फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हो सकता है। ठीक है। NP मतलब होता है नेट प्रोसीड फ्रॉम इशू, यहाँ पे फेस वैल्यू प्लस माइनस प्रीमियम डिस्काउंट माइनस एक्सपेंसेस। ठीक है। एन मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ईयर्स टिल रिडम्पशन। ओके। अच्छा। और टी का मतलब हो जाएगा टैक्स रेट। ठीक है। एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ फार्मूला। तो फार्मूले में बिफोर टैक्स था KDBA इज इक्वल टू आई क्या था, आई था एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है। प्लस 1/n, एन क्या था, एन था भाई, एन था यहाँ पे छोटा वाला एन था, नंबर ऑफ ईयर्स टिल रिडम्पशन। ठीक है जी। RV क्या था, RV था रिडीमेबल वैल्यू। ठीक है। NP क्या था, नेट प्रोसीड्स। NP क्या था, नेट प्रोसीड्स। ठीक है। अपॉन हाफ RV क्या था, रिडीमेबल वैल्यू प्लस NP क्या था, नेट प्रोसीड्स इंटू 100। ठीक है। आफ्टर टैक्स में क्या हो जाएगा, KDA बड़ा ब्रैकेट है, आई क्या था, आई था एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट प्लस 1/n क्या था, छोटा वाला n था, छोटा वाला n था नंबर ऑफ ईयर्स टिल रिडम्पशन। ठीक है। फिर ब्रैकेट में है RV प्लस RV माइनस NP, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है। RV क्या था, रिडीमेबल वैल्यू माइनस NP क्या था, नेट प्रोसीड्स अपॉन हाफ RV प्लस NP मल्टीप्लाई बाय 100 इंटू 1 माइनस टी। टी क्या था, टैक्स रेट था। ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते तो देखो यहाँ पर क्या है, लेट से फेस वैल्यू कितनी है, 1000 है। ठीक है। इशू प्राइस 950 है। ठीक है। रिडीमेबल वैल्यू 1000 है। एनुअल इंटरेस्ट 100 है। रिडेम्पशन इन 5 ईयर से, टैक्स रेट 30% है। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, एक बार बिफोर देखेंगे उसके बाद एक बार आफ्टर देखते। तो बिफोर में क्या रहा, KDBA इज इक्वल टू 100 प्लस 1/5, ब्रैकेट में 1000 माइनस 950 अपॉन हाफ 1000 प्लस 950 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है जी। और KDA फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 100 प्लस 10 आ जाएगा अपॉन 950 इंटू 100, पूरा सॉल्व करने के बाद 11.28 आ गया। ठीक है। आफ्टर टैक्स की कैलकुलेशन में क्या आ जाएगा, 11.28 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0.30। ठीक है। तो 7.89% आ जाएगा। ठीक है। MCQ देखते हैं अब इसके बेसिस पर। MCQ क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज एडेड इन द न्यूमरेटर फॉर कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट, डेप्रिसिएशन, रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स है, डिस्काउंट ऑन इक्विटी। इसका क्या आंसर होगा, आंसर है बी, रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड। अच्छा न्यूमरेटर का आता है ना, न्यूमरेटर। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। न्यूमरेटर में तो ठीक है, बी वाला आ गया समझ में मुझको। ठीक है। ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन लिखते द न्यूमरेटर इंक्लूड्स एनुअल इंटरेस्ट प्लस फ्रैक्शन ऑफ डिफरेंस बिटवीन RV माइनस NP। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर टेकिंग एवरेज ऑफ RV एंड NP इन द डिनोमिनेटर, टू एडजस्ट टैक्स रेट, टू कैलकुलेट टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टू फाइंड एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, या फिर टू एस्टिमेट फ्यूचर कॉस्ट। इसका पता नहीं, सी हो जाएगा, टू फाइंड एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा, एक्सप्लेनेशन में क्या है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ओवर द लाइफ ऑफ द डेट इज टेकन एज RV प्लस NP अपॉन 2। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोलता है कि व्हाट विल बी द टैक्स
एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ अ डेट इफ़ बिफोर टैक्स कॉस्ट इज़ 10% एंड टैक्स रेट इज़ 30%, 7% हो जाएगा इसका तो आंसर बी 7%। ठीक है, हाँ तो 1 माइनस 0.30। ठीक है, ठीक है जी।